सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आजीविका सारथी के चैनल में। आजीविका सारथी चैनल में आज हम बात करेंगे बैंक सखी की पॉलिसी के बारे में। बैंक सखी की पॉलिसी में कुछ अपडेट हुआ है, उसके कार्य के बारे में, उसके मानदेय के बारे में, जिसको हम आज इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि बैंक सखी को क्या काम करने हैं और उसका कितना मानदेय किस आधार पर मिलना है। बैंक सखी की आवश्यकता के बारे में जानते हैं कि बैंक सखी की आवश्यकता क्यों पड़ी। बैंक संबंधी मूलभूत सुविधाओं एवं दैनिक कार्यों जैसे कि स्वयं सहायता समूह का बैंक बचत खाता खोलना, समूह के सदस्यों का व्यक्तिगत खाता खोलना, पैसा जमा करना, पैसा निकालना एवं समूहों के बैंक क्रेडिट लिंकेज करवाना, बैंक ऋण की वापसी करवाना एवं CBRM की बैठक करवाना आदि काम बहुत ही ज़्यादा समूहों के बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बैंकों में बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है। और बैंक में जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण शाखाओं में एम्प्लॉई कम होने के कारण बैंक द्वारा समय से समूहों को बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण हमारी समूह की दीदियां बहुत परेशान रहती हैं। इन्हीं सबको देखते हुए बैंक सखी की आवश्यकता पड़ी। अगर बात करें कि बैंक सखी यदि देखा जाए तो बैंक सखी एक प्रकार से हमारी बैंक शाखा और समूह के बीच में पुल का काम करती है कि हमारी समूह की दीदियों के लिए खाता खुलवाने में, पैसा निकालने जमा करने में, क्रेडिट लिंकेज करवाने में, ऋण की वापसी करने में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए बैंक सखी हमारी बैंक में ही 4 से 5 दिन तक बैठती हैं और वो समूह के सारे कामों में मदद करती हैं, जिसकी मदद से समूह के काम आसानी से हो सकते हैं। क्योंकि बैंक में 1-2 स्टाफ के कारण वो काम आसानी से नहीं हो पाते हैं, वो काम अब समूहों के इनके माध्यम से आसानी से हो जाएंगे। बैंक सखी की तैनाती उन सभी शाखाओं में की जानी है जहां पर भी हमारे समूहों के खाते उस शाखा में खुले हुए हैं। और इस बैंक सखी का चयन की प्रक्रिया जो है वो सीलेब के द्वारा की जाएगी। चयन प्रक्रिया के पहले हम लोग ये जानते हैं कि इन समूह के सदस्यों में से बैंक सखी के लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है, उसके लिए क्या पात्रता है। बैंक सखी को आवेदन करने के लिए उसकी उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और उसके पास एक स्मार्टफोन का होना बहुत जरूरी है। तीसरा, उसको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। और समूह सदस्य जो बैंक सखी के लिए अप्लाई कर रहा है वो बैंक में बैठकर कार्य करने के लिए और जरूरत पड़ने पर क्षेत्र भ्रमण करने के लिए समूहों और ग्राम संगठनों एवं संकुल की बैठक में प्रतिभाग करने का इच्छुक अवश्य होना चाहिए। ऐसा ना हो कि घर में वो जानकारी दें कि हमको बैंक की नौकरी मिली हुई है और जब उनसे कहा जाए कि 2 से 3 दिन आपको ग्राम संगठनों, समूहों में या संकुल की बैठकों में प्रतिभाग करना है, भ्रमण करना है, बैंक ऋण की रिकवरी कराना है, तो वो मना करने लगे। इसलिए एक प्रकार से देखा जाए तो बैंक सखी की आवेदन के लिए पात्रता में ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है कि 4 से 5 दिन उनको बैंक में बैठना है और 2 से 3 दिन क्षेत्र भ्रमण करना है। अब बैंक सखी की चयन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। बैंक सखी का चयन उसी बैंक शाखा के लिए किया जाएगा जिस शाखा में समूहों के खाते खुले हों, नंबर 1। नंबर 2, संकुल या विकास खंड स्तर पर लिखित परीक्षा की जाएगी एवं साक्षात्कार किया जाएगा। साक्षात्कार के आधार पर जो कुल योग बनेगा उसके आधार पर सीलेब उसका चयन करेगा। बैंक सखी का चयन एवं तैनाती संकुल स्त्री संघ सीलेब के द्वारा ही किया जाएगा और संपूर्ण चयन प्रक्रिया ब्लॉक मिशन प्रबंधक की निगरानी में की जाएगी। बैंक सखी के चयन के उपरांत इन बैंक सखियों का RCT में 6 दिन का एक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें इनको सिखाया जाएगा कि बैंक सखी को क्या क्या काम करने हैं, बैंक में बैठना है तो क्या क्या काम करने हैं, फील्ड में जाना है तो क्या क्या काम करने हैं और किस काम को किस तरीके से किया जाना है। ये सारा प्रशिक्षण इनको RCT में 6 दिन का दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे बैंक सखी के क्या क्या कार्य हैं और क्या दायित्व है, उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं जो कि इनको की जानी है और उनके कार्य क्या हैं। बैंक सखी के कार्य के बारे में बात करें तो सबसे पहला कार्य ये है कि बैंक बचत खाता खुलवाना, समूह के खाता खुलवाना, संगठन या संकुल के खाते खुलवाने, उत्पादक समूह बनाए जा रहे हैं आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके खाते खुलवाए जाना है और जो हमारे समूह के सदस्य हों उन सभी सदस्यों का भी व्यक्तिगत खाता खुलवाया जाना। दूसरा, बैंक क्रेडिट लिंकेज, इसमें बैंक सखी को फाइल ऑनलाइन कराना एवं स्वीकृत होने तक उसका अनुश्रवण करते रहना। फाइल ऑनलाइन कैसे होगी, वो ब्लॉक मिशन प्रबंधक के माध्यम से उनके सहयोग से उनको जानकारी दी जाएगी और वो फाइल इसके बाद बैंक मैनेजर के द्वारा अप्रूव की जाएगी और उसमें फिर CCL सैंक्शन करते हुए उनका डिस्बर्समेंट भी किया जाएगा। तो बैंक सखी को एक प्रकार से फाइल ऑन कराने से लेकर के डिस्बर्समेंट
डिस्बर्समेंट तक का सहयोग किया जाना है। कोई भी जो डिस्बर्समेंट अमाउंट होगा समूहों को बैंक ऋण के रूप में सीसीएल का, उसकी रिकवरी में भी बैंक सखी को सहयोग करना है। और बैंक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बीमा योजनाएं भी चलती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जनफ्री बीमा योजना आदि में भी नामांकन प्रक्रिया में या उनको करवाने में बैंक सखी को सहयोग प्रदान करना है। और यदि कोई समूह की महिला की मृत्यु होती है या उसकी स्थायी अपंगता हो जाती है, तो उसमें जो उसने बीमा ले रखा है उस बीमा के अंतर्गत उनको योजना का लाभ दिलवाने में भी उनको मदद करनी है। बैंक सखी का दायित्व मुख्य रूप से यह है कि सप्ताह में 4 से 5 दिन बैंक शाखा में बैठकर कार्य करेंगी एवं 2 से 3 दिन आवश्यकता अनुसार समूह, संगठन या संकुल स्त्री संघ में भ्रमण करेंगी। बैंक क्रेडिट लिंकेज में फाइल ऑनलाइन कराकर उनकी स्वीकृति करवानी है, डिस्बर्समेंट कराना है। सीबीआरएम की बैठक में भी प्रतिभाग करना अनिवार्य है, क्योंकि सीबीआरएम की बैठक शाखा प्रबंधक की अध्यक्षता में होती है, जो कि बैंक सखी सहयोग करते हुए उस बैठक को करवाएंगी। समूहों से बातचीत करके जो उन्होंने सीसीएल ले रखा है उसकी ऋण की वापसी करवानी है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। आगे हम बात करते हैं बैंक सखी के मानदेय, भत्ते और इंसेंटिव के बारे में कि इनको मानदेय किस प्रकार से मिलेगा, किन शर्तों पे मिलेगा, कितना काम कम से कम करना रहेगा। तो बैंक सखी को अब कम से कम 5 बैंक खाते खुलवाने होंगे महीने में और 5 सीसीएल कराने होंगे और 5 बैंक खातों का ओवरड्राफ्ट कराना रहेगा। यदि बैंक सखी 5 बैंक खाता, 2 समूहों के सीसीएल और 5 बैंक खातों का ओवरड्राफ्ट करवाती हैं महीने में, तो उनको मिनिमम 3000 रुपए का मानदेय और 1000 रुपए का फिक्स्ड टीए दिया जाएगा। इसके अलावा अब एक अच्छी चीज बैंक सखी के लिए आई हुई है, इंसेंटिव। इंसेंटिव के बारे में बात करेंगे कि मिनिमम मानदेय और भत्ता आपको 3000, 1000 जिन शर्तों पे दिया जाना है मैंने बताया। अब इंसेंटिव किन शर्तों पर मिलेगा तो उसके लिए मानक है कि अगर 90% से अधिक की ऋण वापसी जो भी बैंक शाखा में समूह हैं और उनका सीसीएल हुआ है और उनकी ऋण की वापसी अगर 90% से अधिक की होती है तो बैंक सखी को 500 रुपए प्रति माह का इंसेंटिव दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है समूह के समस्त सदस्यों का बीमा कवर करवाना। जैसा कि अभी हमने वीडियो में आगे जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो अगर समूह के समस्त सदस्यों का इन दोनों बीमा के अंतर्गत कवर होता है तो भी बैंक सखी को 500 रुपए प्रति माह का इंसेंटिव दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है बीमा कवर करने वाले सदस्यों की यदि मृत्यु होती है या स्थायी रूप से अपंगता हो जाती है 100%, तो उनका क्लेम करवाना। उस कंडीशन पर भी जितने भी वो बीमा का निस्तारण करवाएंगे, जितने भी मतलब क्लेम करवाएंगी बैंक सखी, उन प्रत्येक उस पर बैंक सखी को 500 रुपए प्रति बीमा निस्तारण पर दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है इंसेंटिव के लिए मुद्रा ऋण स्वीकृत करवाना। यदि बैंक सखी के माध्यम से किसी भी समूह की महिला का या समूह का मुद्रा ऋण स्वीकृत होता है तो जितने भी वो मुद्रा ऋण स्वीकृत करवाएंगी बैंक सखी को 500 रुपए प्रति ऋण स्वीकृत पर दिया जाएगा। तो आपने ये जाना कि बैंक सखी का मिनिमम कार्य क्या है जिस पर उनको मानदेय और भत्ता मिलेगा और इनको इंसेंटिव मिलेगा। बैंक सखी को ये मानदेय संकुल स्त्री संघ के द्वारा दिया जाएगा और बैंक सखी को नियमानुसार जो कार्य दायित्व दिए गए हैं उनको पूरा करना होगा, तभी उनका प्रतिमाह का मानदेय बनेगा। और बैंक सखी की समीक्षा के दौरान अगर किसी बैंक सखी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संकुल स्त्री संघ बैंक सखी को उसके कार्य को सुधारने हेतु 1 माह का लिखित नोटिस देते हुए उसकी सूचना जिला मिशन प्रबंधन इकाई को करेगी। और यदि बैंक सखी के कार्य में सुधार न होने पर सेवा समाप्ति की प्रक्रिया को भी आगे संकुल बढ़ा सकता है। बैंक सखी को सामान्य सिद्धांत क्या क्या अपनाने हैं इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि बैंक सखी स्वयं सहायता समूह या समूह के सदस्यों के सिर्फ दस्तावेज का ही रख रखाव करेंगी, वह किसी भी प्रकार के नकदी का रख रखाव नहीं करेंगी। किसी भी प्रकार का मतलब कैश वो समूह से या समूह के सदस्यों के द्वारा नहीं लेंगी। दूसरा सिद्धांत ये होना चाहिए बैंक सखी के लिए कि समूह या समूह के सदस्य बैंक के वित्तीय उत्पादों
को, जैसे कि मैंने बताया कि PMJJY, PMFBY को अपनी मर्जी से वो लेंगे। बैंक सखी इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगी, जबरदस्ती नहीं करेंगी। उनको जागरूक करना है सदस्यों को कि ये कितना जरूरी है आपके लिए, न कि जबरदस्ती उस पर थोपना है, ताकि वो समूह का सदस्य अपनी मर्जी से निर्णय लेते हुए वो बीमा कवर ले। और बैंक सखी समूह या समूह के सदस्यों को बैंकिंग से संबंधित मार्गदर्शन करने का कार्य करेंगी। किसी भी प्रकार का दबाव किसी समूह सदस्य पर नहीं बनाएंगी। अगर इन सभी बातों का बैंक सखी ध्यान करते हुए अच्छे से कार्य करती हैं तो ये 5 साल तक अथवा योजना की समाप्ति दोनों में जो भी पहले होगा तब तक रह सकती हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और जो भी आवश्यक हो कि जिसकी जानकारी आपको नहीं प्राप्त हो रही है तो उसको कमेंट पर जरूर लिखें, ताकि उस पर मैं आपको अच्छे से जानकारी दे सकूं। मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।